अगर तुम में दिमाग है तो तुम सामने वाले की जेब से पैसा खींच सकते हो। तुम इस मादरचोद के कहने पर किसी के पेट में से पैसे निकाल मत लेना, वरना वही आदमी जेब में से हाथ निकाल कर ऐसा गांड पर रेपटा मारेगा कि 3 दिन तक नशे में रहोगे। ये बनना तो चाहता था एंड्रयू टेट, लेकिन ये बन गया भोसड़ी वाला। के लोंडो पे असला, बारूद, बुलेरो, स्कॉर्पियो था, सब मिलेगा पैसा छोड़ के। तुम इस भोसड़ी वाले के सुन रहे हो, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। थार, बोलेरो, स्कॉर्पियो ये सब पैसों से आती है। ये देख लो, ये है इसका ज्ञान बेंचोद। कोई ऐसा लड़का आएगा जिसकी बंदी एक्सट्रीमली हॉट है और वो एक चूतिया है, मैं उसकी बंदी छीन लूं। अबे लोडो, वो लड़की को दुकान पर की गाड़ी नहीं जो कि तू जिद के लिए कि मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, वरना मैं रूठ जाऊंगा। अबे गंडवरे, पहले पूरी ढाडी आ जाने दे, उसके बाद ऐसी बातें करना। बंदी को जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बढ़िया पेलता हूँ, मैं उसे सीधा बोल सकता हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर, 50,000 रुपए चाहिए मुझे, तो मेरा स्पर्म निकलना मेरे काम। मादरचोद, पहले तो वो लड़का के तेरे मुंह में जितने दांत है वो तोड़ेगा, और वो लड़का तेरे को 50,000 रुपए क्यों देगा? थी तो वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ही कोई लुगाई तो थी नहीं जो तेरे साथ सो गई, तो उसको 50,000 रुपए देना पड़ेगा। इस गद्दे की बातें कोई सेंस बना रही है? वर्जिनिटी है ये शादी पे दिया जाने वाला तोहफा, जन्मदिन पे नहीं। अबे गांडू, पहले मूतना सीख ले। तेरे बिरादरी के टांग ऊंचा करके मूते, और तू शादी की बातें कर रहा है। और तू ये जो बोल रहा है कहीं लोगों की भीड़ में जाकर मत बोलना, वरना तेरे को वर्जन नहीं छोड़ेंगे। मैंने देखा कि मेरी बंदी ने किसी लड़के से बात करी, मैंने उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा, मैंने अपनी बंदी छोड़ दी, बस बस खत्म। तू इस दुनिया का सबसे बड़ा मादरचोद आदमी, क्योंकि तू उस लड़की को जाने भी नहीं छोड़ दिया। हो सकता है वो लड़की अपने भाई से बात करी होगी, हो सकता है उस लड़की ने अपने दोस्त से बात की होगी, लेकिन तू तो है चूतिया। वो मुझे बोलती है कि मुझे चाहिए देव केयरिंग, पैम्परिंग और वो सॉफ्ट लड़के होते हैं ना थोड़े से, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं उसको बोलता हूँ, मैंने कहा एक काम करो घर जाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ। सबसे पहली बात, अगर तेरी कोई लड़की गर्लफ्रेंड है तो वो लड़की भी आपको, और उस लड़की ने सही बोला था कि उसको केयरिंग प्यार करने वाला चाहिए, लेकिन उस लड़की को क्या पता था बहनचोद तू तो कुत्ता है जो हर कुत्ती पर मुंह मारता है। अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे। अगर किसी ने पकड़कर गांड कुटी ने तो फोन निकाल कर फोन मिलाएगा तो सोचेगा कि मेरे दोस्त के दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, तो सामने वाले लोंडो को बोलना पड़ेगा भैया तेल लगा के मार लो, मेरे दर्द हो रहा है। ऐसी लड़की को किस भी नहीं करूंगा जिसने अपने होठों पे लिपस्टिक लगा रखी हो, क्योंकि लिपस्टिक में बहुत सारे गंदे केमिकल्स। लंड चूस ले बॉस्ट, क्या कोई लड़की भावने दे रहे तो बहाने मारा, और तू लड़कियां क्या तो खुद थोबड़े पर मेकअप रगड़ कर आई और ऊपर से फिल्टर और मार रखा है। मेरे दिमाग में ये है, मैं चाहता हूँ ये चीज यहाँ पे जाए। मैं तेरी केयर तभी करूंगा जब मुझे बदले में सेक्स मिलेगा, क्योंकि मुझे सेक्स चाहिए। बेंचोद, ये क्या सेक्स सेक्स लगा रखा है? इतने तेरे को चुदने का शौक है तो किसी रोड पर चला जा, 50 रुपए में तेरी कोई गांड मार लेगा। इसलिए मुझे स्कूल पसंद नहीं है। उन बैंड के लोगों ने ये तो बता दिया कि ये सेक्स होता है, पर उन्होंने मास्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन ये टॉपिक कभी छेड़े ही नहीं। तो बहन के लोड़े तेरे को पूरी क्लास के सामने ये बताया कि हिलाते कैसे। अगर तेरे को ये सब जानने की इच्छा है तो कभी मेरे से मिल, मैं बताऊंगा तेरे को कि गांड में पीतल का पाइप कैसे चढ़ाते हैं। मैंने अपने दोस्त को बताया मेरा ब्रेकअप हो गया, पता क्या कहा उसने? दारू पीने चलते हैं, और आज उसकी सारी यादें मिटा देंगे दारू पी के। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मेरा बैठ, हम गए मसूरी, दबा के दारू पी, बहन चोद गिन नहीं सकते, इतनी बोतलें खाली। भोसड़ी के वो गाड़ी नहीं साइकिल थी, ढंग से देखता, और तूने इतनी दारू पी की, तेरे को पता नहीं था कि कितनी बोतलें खुल गई। अगर तूने बहनचोद 5 ही बोतल पी लेता ना तो वहीं निपट जाता। राज तुम्हारी बंदी से ब्रेकअप हो जाता है ना तो उसको कल ही कोई लड़का मिल जाएगा, क्योंकि उसके डीएम में लाइनें लगी पड़ी हैं और उसकी लाइफ में भी लाइनें लगी पड़ी हैं। तुम्हारे पास एक वही ऑप्शन है, तो अगर वो चली गई। ये बेंचोद बोल क्या रहा है? इसको खुद को होश नहीं है। सब लड़कियां तेरी तरह नहीं होती है, कुछ लड़कियां अच्छी भी होती है जो एज के टिकी रहती है, अलग अलग जगह जाकर मुंह नहीं मारती। नहीं बोलता कभी किसी लड़की को कि तूने उसको फॉलो क्यों कर लिया, उसे अनफॉलो कर। नहीं, जहाँ मुझे दिखता है ना कि मेरे साथ जो लड़की है उसने मेरे अलावा किसी और लड़के को फॉलो कर लिया, मैं उसे अनफॉलो कर देता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। तेरे को सिग्मा मैन नहीं बल्कि तेरे को लंड कहते हैं, जो कि तू एक लड़की को अपनी मर्जी से जीने नहीं दे रहा है। तो अगर उस लड़की ने किसी को फॉलो कर लिया तो उससे क्या हो जाएगा? बात ये है, मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ, मेरी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रिक्ट है कि मैं किसी को फॉलो तक नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त के भी और दोस्त हैं, तो मैं किसी को दोस्त मानता ही नहीं अपना। ये एक ही बात को 10 बार बोलेगा अलग अलग रील्स में, मैं किसी को दोस्त नहीं मानता, मैं लड़की को अनफॉलो कर दिया। अबे बहनचो, थोड़ा दिमाग से बड़ा और टट्टा जितना रह गया। और कुछ लड़के पता कहाँ से सोचते हैं, यहाँ से हाँ मजाक से लड़के, कुछ लड़के यहाँ से ना यहाँ से सोचते ना यहाँ से सबको अपना जैसा मत समझ, और जो लड़के यहाँ से सोचते हैं वो तेरे बारे में सोचता है कि ये कैसा है बकलंड। अगर तुम्हें छोटी उम्र में कुछ बड़ा करना है ना तो छोटी उम्र में छोटे छोटे लफड़ों में पढ़ना मत करो। छोटी उम्र में लड़का और लड़की अपनी गांड धोना सीखते हैं बहनचोद। तो तेरे को देख लग रहा है तो कभी स्कूल नहीं गया होगा, और अगर गया भी होगा तो पहले दिन मास्टर ने पकड़ कर कूट दिया होगा जो स्कूल जाने ही छोड़ दिया। लड़कियों का ब्रेन वॉश करना सबसे आसान होता है। मतलब तुम अगर एक बंदी से प्यार करते हो और तुम उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाते हो ना, और अगर कोई ऐसा लड़का है जिसको ब्रेन वॉश करना आता है, वो तुम्हारा ब्रेकअप करवा सकता है आराम से। कोई चिप्स का पैकेट थोड़ी है जो तुम मांग के ले ली। लड़की है भोसड़ी के, जिससे प्यार करके उसी के साथ रह गया। बहनचोद मेरी चप्पल दे, इसका मुंह पड़ो, कुछ भी भौंक रहा है। जब चीजें मेरे सामने आने लग गई, लिटरली मेरे सामने आके खड़ी हो गई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा तू तो बता रही थी ऐसे हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ था। नहीं देव, ऐसे तो नहीं हुआ था। मैंने कहा ये बंदा तो ऐसे
तो काली गांड के लड़की तो यही बोलेगी, क्योंकि लड़की को भी तो एक मेल फ्रेंड चाहिए। तेरी शक्ल देखकर तेरे से कोई दोस्ती ना करे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लड़की इतने दिन तेरे साथ रह कैसे गई। मैं यहाँ जा रहा मॉल में, एक बंदी आई, बंदी ने मुझे कहा भैया थोड़ा साइड हो ना, मैं साइड हो गया और उसके साइड में ना वॉलपेपर रखे थे। मैंने कहा दीदी ये वॉलपेपर दीवार पे चिपकाने होते हैं या वैसे लगाने गए? चिढ़ गई, चली गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तेरी दीदी कहने से वो लड़की चिढ़ गई होगी, वो लड़की चूतिया होगी। बहन जो तेरी शक्ल देखकर जानवर होने लग जाते हैं। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल पे चलता हूँ, अगर मेरी बंदी सही है तो मुझे उसके लिए किसी लड़के से लड़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर मुझे अपनी बंदी के लिए कभी भी किसी लड़के से लड़ने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी बंदी सही है। ये गंडबरा बिना तुक की बात करे जिसका कोई मतलब नहीं है। चल मान ले कि कोई लड़के ने तेरी बंदी को सड़क पर चलते हुए छेड़ लिया, तो तू उस लड़के से जाकर लड़ेगा या फिर अपनी बंदी की गलती बताएगा उसमें? आधी बंदियां तो ऐसी भगा देता है तुम्हारा भाई। एक बंदी थी बहन चो, गाड़ी में बैठी आके डैशबोर्ड पे पैर रख दिया। मैंने कहा पागल है क्या बहन चो, जहाँ से पिक करा ना वहीं छोड़ आऊंगा वापसी, चली गई। तुम्हें इसे देख लग रहा है कि इसके पास गाड़ी है। तेरे बाप दादा साइकिल करते मर गए और तू इधर गाड़ियों की फेंक रहा है। और वो बेंचो नहीं, बेंचो तो होता है भोसड़ी के। जैसे मैं उसके क्लोज जाने लगा, उसने मुझे धक्का दे दिया। तो जैसे उसने मुझे धक्का दिया, मैंने हल्का सा भी इंसिस्ट नहीं किया उसको, अरे यार ऐसा क्यों, मतलब ये वो, मैंने सीधा कहा ठीक है ओके नहीं। तू कहता क्या उस लड़की से? जिस तरह की तेरी बॉडी है, तू उस लड़की से डर गया। अगर तू लड़की को थोड़ा बहुत भी कुछ कह देता ना, वो लड़की तेरा चप्पल से मुंह फोड़ देती। करो चलो, मैं तुम्हारी ऑडियंस हूँ, दिखाओ मुझे। नहीं ये कॉन्फिडेंस किलर सही है। हमें पता है तू क्या दिखाना चाहता है। तू ये सोच रहा होगा कि ये लोग सोचेंगे कि इसके पास तो लड़की है। नहीं, बल्कि बहनचोद हम ये सोच रहे हैं कि इसके पास रहने के लिए घर नहीं है क्या जो मच्छर काट रखे हैं। तो बस यार आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक मारो और आप सब्सक्राइब बटन का क्या करोगे उसे भी दबा दो।